हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ हो? अच्छे हो? चलो, आपको स्वस्थ ही रहना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत व्यायाम करना है और स्वस्थ रहना है, रोग को दूर करना है। ठीक है? तो हम लोगों ने एक नए पाठ की शुरुआत की थी। उसका नाम था हमारा गणतंत्र हमारी शान, देख इसे दुनिया हैरान। तो यह जो पाठ है वो एक पत्र के रूप में है, जो एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को लिखता है। बड़ा भाई जो है वो अपने संदीप, वो अपने पिता के साथ में दिल्ली में जाता है 26 जनवरी की परेड देखने के लिए, और अपने वो छोटे भाई को उस परेड का वर्णन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उस पत्र में लिखता है। तो संदीप ने क्या क्या लिखा था पत्र में कि इस बार का जो 2015 का जो 26 जनवरी की परेड जो थी ये बहुत खास थी। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे, और साथ ही उनकी पत्नी जो थी वो मिशेल ओबामा, वो भी उनके साथ में उपस्थित थी। इसके साथ ही फिर संदीप ने बताया कि ऐतिहासिक राजपथ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया, और उसके बाद में तोपों की सलामी दी गई राष्ट्रपति जी को, और उसके बाद में फिर थल, जल और वायु सेना के सैन्य दलों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। और उस वर्ष का विषय था नारी शक्ति। तो वहाँ पर जितने भी दर्शक थे उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वागत किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी सेनाओं ने अपना प्रदर्शन किया उसमें उन्होंने ये खास देखा कि वहाँ पर महिला सैन्य दस्तों का मुख्य रूप से सहभाग था, बाकी और कोई भी नहीं थे। महिलाएं जो थी, नारी शक्ति यह विषय होने के कारण सभी तीनों सेनाओं में महिला सैन्य दल का समावेश था। ठीक है? तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके साथ ही हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे। गणतंत्र यानी प्रजातंत्र, अनुज यानी छोटा भाई, संविधान यानी शासन व्यवस्था, ध्वज यानी झंडा, थल यानी जमीन, वायु यानी हवाई, दर्शक यानी देखने वाले। ठीक है? तो अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि और कौन कौन सी विशेषता जो थी उस समय की 2015 की परेड की, जिसमें बताई है संदीप ने अपने छोटे भाई को। पेज नंबर 97 में ऊपर से हम शुरू करेंगे। आपको ध्यान देना है, अच्छी तरह से सुनना है, शब्दों के उच्चारण की ओर ध्यान देना है। टैंक 90, ब्रह्मोस लॉन्चर प्रणाली, हल्के हेलीकॉप्टर और तेजस का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहा गया। सैनिक का बैंड दल तो वैसे भी मेरा प्रिय दृश्य रहा है। तो इसमें ये इनके सबके नाम बताए गए हैं कि ये जो हवाई क्या बोलते एयरक्राफ्ट का जो प्रदर्शन है उन सभी के ये नाम हैं। तो टैंक 90 यानी जिसको हम 90, टैंक 90, ब्रह्मोस लॉन्चर प्रणाली, हल्के हेलीकॉप्टर और तेजस का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहा गया। सराहा गया यानी उसकी बहुत तारीफ की गई, प्रशंसा की गई। फिर उसके बाद में सैनिकों का बैंड दल, तो वो तो बहुत ही शानदार रहता है। यदि कभी आपने टीवी पर देखा होगा या साक्षात देखा होगा परेड में, बहुत अच्छा रहता है वो। पीछे पीछे विभिन्न राज्यों व मंत्रालयों की सांस्कृतिक झांकियां एक एक कर आती गई, यानी यहाँ पर क्रम बताया गया है। पहले क्या किया गया? पहले अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर से स्वागत किया गया, जो बहुत ही प्रशंसनीय था। उसके बाद में फिर सैनिकों का बैंड दल आया, वो भी बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद में फिर राज्य और मंत्रालयों की सांस्कृतिक झांकियाँ जो है वो एक एक कर आती गई। उसमें उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा की झांकी, बड़ी इलायची के स्वाद और खुशबू को बिखराती सिक्किम राज्य की झांकी, उत्तर प्रदेश की वाजिद शाह अली की झांकी, लद्दाख के लोक नृत्यों पर आधारित झांकी और अरुणाचल प्रदेश के चाय के बागानों की झांकी का दर्शकगण ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस बार पहली बार परेड में तेलंगाना की झांकी शामिल की गई। महाकाली की विशाल भव्य झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। मेक इन इंडिया की शेर की झांकी पर तो समस्त जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था।
बच्चों ये पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं उस समय वहाँ पर होती और ये सब देखती। मेरी आंखों के सामने एक एक वो झांकियाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ तो एक एक झांकियाँ मेरी आंखों के सामने से जा रही है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। तो पहले इसमें क्या बताया कि उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा की झांकी, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि कल्पना कर सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसका प्रदर्शन किया होगा। फिर बड़ी इलायची के स्वाद, यानी हर एक क्या बोलते हैं राज्य की वहाँ पे जो खास खास उनकी जो विशेषता है उसके ऊपर झांकियों में उसकी विशेषता बताई गई है। जैसे उत्तराखंड में केदारनाथ की यात्रा प्रसिद्ध है तो उसकी झांकी। फिर सिक्किम में इलायची प्रसिद्ध है तो वहाँ के स्वाद और खुशबू को बिखराती सिक्किम राज्य की झांकी। उत्तर प्रदेश में क्या है, वाजिशा अली की झांकी। फिर लद्दाख के लोक नृत्यों पर आधारित झांकी। अरुणाचल प्रदेश में चाय के बागानों की झांकी। हाँ, इस तरह से लोग वहाँ पे जो दर्शकगण थे, देखने वाले जो लोग थे, उन्होंने तालियों के साथ में स्वागत किया। फिर इसमें बताया गया है कि पहली बार तेलंगाना की झांकी, जो कि हमारे दक्षिण भारत में है, वो पहली बार वहाँ पर शामिल की गई। महाकाली की विशाल भव्य झांकी ने सभी का ध्यान आकर्षित कर दिया। ठीक है ना, बहुत ही भव्य थी वो, बहुत बड़ी थी और बहुत अद्भुत थी, इसीलिए सभी का ध्यान उस तरफ गया। फिर मेक इन इंडिया की शेर की झांकी। मेक इन इंडिया की शेर की झांकी में समस्त जन समूह का उत्साह देखते ही बनता था। झांकियों के पीछे पीछे आते स्कूल के बच्चों का मंगलयान नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा और स्वच्छ भारत अभियान को दर्शाता नृत्य मानो भारत की प्रगति और उन्नति का संदेश दे रहा था। अब ये सारी झांकी होने के बाद में फिर क्या हुआ कि स्कूल के बच्चों ने क्या किया, मंगलयान नृत्य किया। ठीक है, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए उस पर भी कुछ उन्होंने प्रदर्शन किया होगा, और स्वच्छ भारत अभियान को दर्शाता हुआ नृत्य। ये सब कैसा है, एक जगह खड़े होकर नहीं किया गया, ये चलते चलते पथनाट्य जिसको कहा जाता है, चलते चलते रास्ते पर जो किया जाता है वो चलते चलते उन्होंने प्रदर्शित किया। वो बहुत ही, और ये क्या दिखाता है, क्या संदेश दे रहा था, भारत की प्रगति और उन्नति का संदेश दे रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ते समय में, और ऐसा लग रहा है कि काश उस समय मैं भी वहाँ पर होती। आप लोगों को भी वैसा ही लग रहा होगा, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें अब हम देखेंगे कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। ठीक, सराहा, सराहना, ये शब्द क्या है, सराहना, और यहाँ पे आया है सराहा। सराहा यानी प्रशंसा की गई, हम लिखेंगे सराहना यानी कि प्रशंसा करना। उसके बाद विशाल, महाकाली की जो झांकी थी वो बहुत ही विशाल थी, यानी बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी। भव्य, भव्य यानी अद्भुत। फिर जन समूह, जन समूह यानी जन समूह, जन यानी लोग और समूह यानी लोगों का समूह, लोगों का समूह। उत्साह, उत्साह यानी जोश, उमंग। और उसके बाद में है प्रगति, प्रगति अर्थात विकास। उन्नति का भी वही मतलब होता है, प्रगति और उन्नति यानी विकास। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसको दोहराएंगे। सराहना यानी प्रशंसा करना, विशाल यानी बहुत बड़ी, भव्य यानी अद्भुत, जन समूह यानी लोगों का समूह, उत्साह यानी जोश उमंग, और प्रगति यानी विकास। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह
पाठ का यह भाग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब पाठ का अंतिम भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।